नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। गारंटी ही मोदी की गारंटी है, यह बात कही गई थी। तो अब कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया, लेकिन घोषणा पत्र के पहले जो घोषणाएं की गई हैं वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके आशय स्पष्ट हैं। कांग्रेस ने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को अपना केंद्र बनाया है, उन्हें केंद्र में रखकर घोषणाएं की है। और ये घोषणाएं कि गरीब परिवारों को नियमित रूप से पैसा मिलेगा, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, गरीब किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, जाति आधारित जनगणना कराएंगे, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। ये तमाम बातें जो कही हैं। नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति। विचित्र बात यह है कि पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में 50 लाख आवेदन आते हैं। 50 लाख। पटवारी की भर्ती पे 40 लाख आवेदन आते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और ये पेपर जो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया है, वो कंपनियां ये पेपर छांटती है, परीक्षाएं आयोजित करती है, वो उसमें काफी पैसा कमाती है, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों को उसके लिए शुल्क देना होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिसमें 10 लाख लोग हर साल बैठते हैं यूपीएससी की परीक्षा, उसका पेपर कभी आउट नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता, लेकिन छोटे पदों पर पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी रहस्य की बात है कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में लाखों पद जो खाली पड़े हैं, 20 लाख पद, वो भरे जाएंगे और एक जॉब कैलेंडर बनेगा। जॉब कैलेंडर होगा कि कब किस पद की भर्ती निकलेगी, कौन सा विद्यार्थी 12वीं पास कर रहा है, कितने लाख के कितने करोड़ विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने करोड़ विद्यार्थी या युवा पोस्ट पीजी कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड में होता है। तो सरकारें, हमारी सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाती कि 2027 में, 2028 में, 30 में, 29 में हर साल जो युवा आएंगे उनके लिए हमारे पास रोजगार की क्या व्यवस्था है, उन्हें नौकरी की क्या व्यवस्था है और रोजगार की क्या व्यवस्था है, इस बारे में सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती। तो विचित्रतम बातें हैं। जो गारंटी की गारंटी देते हैं वो खुद कोई गारंटी नहीं देते। वो गारंटी ये देते हैं कि उनकी रैली में सरकारी कर्मचारी जरूर आए, इस बात की गारंटी है। उनकी रैली में इस बात की गारंटी है कि उनकी रैलियां रोज होगी और हर रोज अखबारों में पहले पन्ने पे उनका विज्ञापन वाला फोटो छपेगा, इस बात की गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि उनकी रैलियों में जो लोग आएंगे और जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उन्हें पैसे देकर लाया जाएगा, ट्रकों में भरकर, बसों में भरकर लाया जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज हमने टेलीविजन के चैनलों पे देखे कि किस तरह गिने चुने लोग थे और मोदी जी उनको बाय बाय कर रहे थे। तो बड़ा अजीब लग रहा था कि जब गिने चुने लोग हैं तो क्यों बाय बाय करने की जरूरत है, क्यों उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। वे अपनी बात कह देते, सीधी बात है। और इस बात की क्या जरूरत है कि प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाए, जिस भी शहर में जाए, वहां रैली करना जरूरी है, वहां भीड़ इकट्ठी करना जरूरी है। और हर रोज चुनाव के ठीक पहले जो हर रोज शिलान्यास, उद्घाटन हो रहे हैं और योजनाओं की घोषणा हो रही है, सरकारी खर्चे से हो रही है, इस पर भी चुनाव आयोग कोई बात कहे। जो चुनाव आयोग राहुल गांधी को नसीहत देता है कि वो अपने अल्फाज सोच समझकर कहें, सोच समझकर शब्दों का उच्चारण करें, वो इस बारे में क्यों नहीं कहते सरकारों को, केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों को कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले वे घोषणाएं कम से कम करें, लेकिन वो करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन मोदी की गारंटी पर आज जो गारंटी दी गई है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो निश्चित ही वो गारंटी अमल में लाएगी। गारंटी का कोई अर्थ निकलेगा, उपेक्षित वर्ग को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को एमएसपी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को नियमित आय की व्यवस्था होगी। ये मोदी की गारंटी पर यह गारंटी भारी दिख रही है। राजीव भागीरथ प्रसाद ने पलटी मारी थी 2014 में। उन्हें टिकट कांग्रेस का मिला था, लेकिन वो चुनाव लड़े बीजेपी के चिन्ह पे। ये देश में अनूठा मामला था। अब
जिन जयचंदों की बात कर रहे हैं उन सब के मामले में निर्णय तो राहुल गांधी को लेना है। जो कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली आते हैं, पत्रकारों के जवाब में घुमाते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि आप बीजेपी में जाएंगे तो कहते हैं कि आपको पहले बताऊंगा, लेकिन ये शब्द नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, सस्पेंस बना के रखते हैं। उज्जैन में जब वे आते हैं तो कमलनाथ राहुल गांधी के साथ महाकाल के मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो तय करना होगा कि जो लोग जा रहे हैं या जिनके जाने की बात है, तो कांग्रेस आला कमान उनसे पूछ सकती थी कि भाई आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और अगर जा रहे हो तो आपको राम राम। तो ये क्यों कर? देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर यह है कि बीजेपी ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। वो सही है, गलत है, हास्यास्पद भी है, क्योंकि 303 सीटें आई थी और 70 सीटों पर 74 सीटें उससे ऐसी थी जिसपे बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। तो उन्होंने कहा कि साहब वो 2 नंबर वाली सीटें भी हम जीतेंगे जहां सेकंड थे, और इस तरह हम 300 पे आ जाएंगे। लेकिन चुनाव कोई अर्थमेटिक नहीं है राजीव जी, कि साहब इंदौर में अगर क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने 1 ओवर में 36 रन बना लिए, हर बॉल पे छक्का मार दिया, 6 बॉल पे छक्का मार दिया, तो 20 ओवर में कोई 720 रन नहीं बनने वाले। ये बात बीजेपी जानती है, और बीजेपी लेकिन नैरेटिव सेट कर रही है, 370 बार बार कह रही है। इसका मतलब ये वो लोगों को याद दिला रहे हैं। अनुच्छेद 370 के मामले में बीजेपी ने जो किया वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। फिर बार बार अमित शाह कहते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में, हर बूथ पे हमें 370 वोट ज्यादा चाहिए। तो अचानक 370 से मोहब्बत क्यों हो गई? ये सब बीजेपी के प्रचार करने के अपने तरीके हैं, और बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनकी बातें हमें करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अप्रासंगिक होगा। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है, राहुल गांधी को संगठन के व्यक्ति की तरह कार्य करना होगा, नेता की तरह काम करने से बचना चाहिए। अगर राहुल गांधी अपने साफा या पगड़ी पहनाते वक्त कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष को पगड़ी पहनाई जाए, फिर मुझे पगड़ी पहनाई जाए, तो भाई कांग्रेस का अध्यक्ष करे ना कि हमारे चुनाव में हमारा एजेंडा क्या, फिर राहुल गांधी क्यों एक घोषणा कर रहे हैं। इससे राहुल गांधी के बारे में यह नैरेटिव सेट होता है कि राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के साधारण सांसद हों, लेकिन वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, और राहुल गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल गांधी है, बाकी लोग उनके सामने नहीं है। तो ये एक धारणा पुष्ट होती है। इन सब बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना है, यात्रा को प्रचार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पहले भी एक बार इस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि कांग्रेस को कहना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ये कोई गोपनीय बात तो है नहीं कि हटाना चाह रहे हैं, कोई छुपा हुआ रहस्य है। कांग्रेस से हटाना चाहती है, विपक्ष के नेता है, हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जनता की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही। तो खुल के आना होगा और संगठन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बगैर संगठन पर ध्यान दिए ये बातें होगी नहीं। अब कर्नाटक का एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कर्नाटक की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि साहब जिन मंदिरों में की आय 1 करोड़ से अधिक है सालाना, वो 10% टैक्स देंगे। वो प्रस्ताव विधान परिषद में फेल हो गया। लोकसभा चुनाव सामने है और इस तरह की बातें करना, जबकि आप जानते हैं विधान परिषद में ये पारित नहीं हो पाएगा आपका प्रस्ताव, तो क्यों रखा? कांग्रेस के लोग खुद बीजेपी को ये मौका दे रहे हैं ये बात कहने के लिए कि कांग्रेस हिंदुओं की विरोधी पार्टी है, हिंदुओं का हित नहीं चाहती। इस तरह की अवधारणा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कहता कांग्रेस हिंदुओं की विरोधी है, लेकिन ये अवधारणा फैलाने में मदद मिलती है। फिर राजा साहब जो कह रहे हैं तमिलनाडु में, उनके बयान जो हैं, इस तरह के बयानों से इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की परेशानी हटती है। जितनी मेहनत राहुल गांधी अभी जनता से जोड़ने में कर रहे हैं, संगठन को चाहिए कि उससे ज्यादा मेहनत अपनी चुनाव व्यवस्था को बनाने में, संगठन को बनाने में लगे। जिन कार्यकर्ता और नेताओं को हाशिए पे डाल दिया गया है, उनकी खोज खबर ले और देखने की कोशिश करें कि वो किस तरह पार्टी के लिए असेट हो सकते हैं। क्योंकि सारे लोगों को आप एक तरफ रख दें
और कहे कि हम फिर से नई कांग्रेस बनाएंगे। ये जो कांग्रेस है ये साल 2 साल 5 साल में नहीं बनी है, दशकों की लड़ाई के बाद बनी है। तो उस कांग्रेस को अक्षुण्ण रखना, बनाए रखना भी कांग्रेस के नेता। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।